ये कहानी है नंदिनी की, जो कुछ ही समय पहले अंधी हो चुकी है। पहले नंदिनी के साथ कमरे में तो मैं ही जाऊंगा, बाकी तुम लोग देख लो। अरे भैया, आप क्यों जाएंगे? पहले मैं जाऊंगा। ऐसा क्या होता है कि नंदिनी को एक साथ पाँच पाँच साल लोगों से शादी करनी पड़ती है। कुछ समय पहले की बात है, यानी कि 2 साल पहले की बात है। नंदिनी एक अच्छे खासे परिवार की लड़की थी, जिसमें केवल उसके पिता थे, जिनका नाम था शंकर। शंकर जी के पास संपत्ति, सुख, समृद्धि सब था, पर उनके पास एक ही कमी थी कि उनकी जो बेटी थी वो एक समय पहले अंधी हो चुकी थी। ये है शंकर, नंदिनी के पिता, जिनकी उम्र 55। मैं क्या करूं भगवान। मुझे पता है कि मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। मैं उन्हें कुछ बोलना भी नहीं चाहती और मैं उन्हें ऐसे परेशान भी नहीं देखना चाहती। नंदिनी के घर में भरपूर मात्रा में नौकर थे। एक नौकर थी जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला बहुत ही तेज किस्म की औरत थी। अरे बिटिया रानी, काय चिंता कर रही हो? अरे तुम्हारे पापा हैं तो पैसा तो सब खरीद देता है, कोई ना कोई डॉलर में मिल ही जाएगा। शकुंतला एक लालची औरत थी जो सिर्फ पैसों के लिए उस घर में रहा करती थी। हर हफ्ते में एक बार नंदिनी अस्पताल की क्लिनिक में जाया करती थी और अपने डोनर के लिए बात किया करती थी, पर उसे हर बार निराशा ही हाथ आती थी। ये है सुमित, जो नंदिनी के घर में रह के कुछ ना कुछ हाथ बटवाया करता था काम में, लेकिन कहीं ना कहीं नंदिनी को पसंद भी करता है। पंकज देखो ना, आज भी कोई डोनर नहीं मिला। 2 साल हो गए, कोई डोनर नहीं मिल रहा। पंकज नंदिनी का हमेशा हौसला बढ़ाया करता था और उसे लोगों की बातों से, तानों से भी दूर रखता था। चलो बहुत अच्छा हुआ कि बिटिया को डोनर नहीं मिला, ये तो फायदा है मेरे लिए। शंकर जी भी अपने बेटे को समझाते हैं कि कोई नहीं बेटा, जो होना है वो तो हो गया, लेकिन जल्दी से जल्द कोई ना कोई डोनर मिल जाएगा। नंदिनी रोज सुबह जाती, कुछ नहीं होता। एक दिन शंकर जी भी गए, पर उनको भी निराशा ही हाथ आई। पैसे से हर चीज़ तो खरीदी जा सकती है, पर डोनर मिलना आसान नहीं था। अरे शकुंतला, देखो ना, 2 साल से मैं डोनर की तलाश में हूँ, पर अरे साहब, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नंदिनी बिटिया को जल्द से जल्द कोई ना कोई अच्छा डोनर मिल जाएगा। भगवान बुरा करता है पर इतना नहीं। पर शकुंतला, 2 साल हो गए नंदिनी धीरे धीरे करके टूट रही है। मैं चाहता हूँ नहीं कि वो टूटे। एक दिन शंकर छत पे कपड़े लेने जाता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तभी भाग के शकुंतला और नंदिनी पास में आते हैं और शकुंतला का प्लान हो जाता है सक्सेसफुल। बस जो मैं चाहती थी वो हो गया। अब मेरे बीच का जो पत्ता था, रास्ता था, वो भी कटा खत्म। क्या हुआ क्या हुआ शकुंतला दीदी, आप कुछ बोल नहीं रही? सब ठीक तो है ना? बाबा कैसे हैं? शकुंतला नंदिनी को समझा देती है कि अब उसके जो बाबा हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ समय बीत जाता है और अब जो नंदिनी है वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है अपने पूरे बड़े से घर में। करते करते पूरे 4 महीने बीत जाते हैं और एक दिन जब नंदिनी अपने कमरे में बैठी ही होती है, तभी शकुंतला अपना प्लान दोबारा से चलाने आ जाती है और उसे देखते बोलती है। अरे बिटिया, जो होना था वो हो गया, अब लेके कोई बैठा थोड़ी ना जाता। तुम परेशान मत हो, भगवान जो करता है कुछ सोच समझ के ही करता है। पर शकुंतला दीदी, अब मुझसे कौन शादी करेगा? अब तो सब कुछ खत्म हो गया ना, मेरा मन नहीं करता है, मैं मर जाऊं क्या? शकुंतला नंदिनी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है और उससे एक बहुत बड़ा झूठ बोल देती है। अरे बिटिया रानी, तुम्हें पता नहीं है, साहब ने, शंकर साहब ने मुझसे कुछ समय पहले बात करी थी कि मेरे बेटे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम उनसे शादी कर लो। देखो, तुम मुझे जानती ही हो बहुत समय से, तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, और मुझे प्रॉमिस भी किया था शादी के लिए। और फिर उसी रात में आके अपने बेटों से भी जो भी उसका प्लान होता है वो सब कुछ बता देती है। अरे सुन लो सब लोग, किसी एक बेटे से मुझे उसकी शादी करवानी है। उसके बाप को तो मैंने रास्ते से हटा दिया। अब तुम बताओ कि कौन शादी करेगा? शकुंतला के 5 बेटे थे और पांचों के पांचों नंदिनी से शादी करने के लिए लड़ने लगते हैं। क्यों लड़ने लगते हैं? क्योंकि सबको पैसे का लालच होता है, लेकिन नंदिनी समझ नहीं पाती कि किससे उससे शादी करवानी चाहिए। तो वो एक और प्लान बनाती है जिसमें फिर से वह नंदिनी को फंसा लेती है।
फिर वह दिन भी आ जाता है जिस दिन नंदिनी की शादी होती है। नंदिनी मंदिर में आराम से श्रद्धा से खड़ी होती है, तभी उसकी सास शकुंतला उससे आके बोलती है जो उसका प्लान था। मम्मी, मैंने अभी कुछ रिश्तेदारों को बात करते सुना कि मेरे 5 पति हैं। मेरी एक से शादी हो रही, 5 लोगों से शादी हो रही है। अरे बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे एक बात बताना भूल गई। मेरे को ना हमारे पंडित हैं गुरुजी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे 5 बेटों की शादी ना एक ही लड़की से होगी, तो इसलिए अब तू देख ले। नंदिनी उसी रात अपनी सास को बातें करते हुए सुन लेती है, जिसमें उसकी सास कह रही होती है कि उसी ने उसके पिता को मारा। फिर वह कमरे में जाती, तभी उसके पाँचों के पाँचों पति उसके पास आ जाते हैं। अरे नंदिनी, सबसे बड़ा मैं हूँ घर में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हाजिर रहो। अरे नहीं नहीं नंदिनी, तुम मेरे साथ रहोगी। मैं आप सबसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मेरी इच्छा ये है कि जब तक मेरी आंखें वापस नहीं आ जाती, तब तक हम लोग साथ में नहीं सोएं। वो रात तो जैसे तैसे करके बीत जाती है। अगले दिन नंदिनी की पहली रसोई होती है, जिसमें वह खाने बनाने तो बैठ जाती है, पर उससे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वह देख ही नहीं पाती। अरे नंदिनी, तुम क्यों खाना बना रही हो? मम्मी बना देंगी, तुम चिंता ना करो। पहले रसोई तो बताओ, हम बना देते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं ही बना देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या खाना। नंदिनी सुबह जैसे तैसे करके अपने पांचों पतियों को अपनी बातों में उलझा लेती है, और जैसे ही उसे समय मिलता है वैसे ही वह अपने करीबी दोस्त पंकज को कॉल करके अस्पताल बुलाती है और उसे सब बातों बातों में बता देती है। अरे नंदिनी, एक खुशखबरी है। पता है तुम्हें, एक डोनर मिल गया है। बस तुम कुछ दिनों में देख लोगी। मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और मेरे पिता की मृत्यु के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शकुंतला और उनके बेटे हैं। मैं उन्हें सजा दिलवाना चाहती हूँ। अरे ये क्या कह रही हो? क्या सच है नंदिनी? फिर तुम चिंता ना करो, पहले तुम अपना ऑपरेशन करवा लो, देखने लगो, फिर जाके हम उनकी कंप्लेन करते हैं। कुछ ही समय में नंदिनी की आंखें वापस आ जाती हैं डोनर के तहत, और फिर वो समय वेस्ट ना करते हुए पुलिस स्टेशन जाके अपने ससुर की सास की कंप्लेंट लिखवाती है, और फिर वह अपने पसंद के लड़के यानी कि पंकज से शादी कर लेती है। अब उनकी जो ज़िंदगी थी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई भी तीसरा नहीं था, और अब नंदिनी की ज़िंदगी भी काफ़ी पहले से बेहतर हो चुकी थी। नंदिनी, मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी तुमसे हो, पर ऐसा नहीं हुआ। पर देखो ना, भगवान ने हमें मिला ही दिया। हमारे पापा हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अब नंदिनी और पंकज खुशी खुशी अपने घर में आराम से रहने